नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं नूतन। श्रोताओं, सरकार कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान हर वर्ग की जरूरत का ध्यान रख रही है। मसलन प्रदेश सरकार की ओर से जरूरी आवश्यकताओं के लिए परिवार के एक सदस्य को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाहर निकलने की अनुमति है और इसके अतिरिक्त राशन कार्ड धारकों को भी सामान मिल रहा है। इस प्रक्रिया में क्या बदलाव किए गए हैं, आइए जानते हैं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से। हमारे राज्य में जो 4 तरह की राशन कार्ड की व्यवस्था है, जिसमें से जो हमारे बीपीएल थे, बीपीएल हमारे उसी में सम्मिलित हो गए, जो राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित कर लिए गए थे। कुछ पे बीपीएल होंगे, वैसे वो सारे चेंज हो गए। लेकिन तो इस प्रकार से एक हो गए वो कार्ड जो अंत्योदय योजना के, उसके अंदर 35 किलो प्रत्येक राशन कार्ड राशन उपलब्ध होता है, जिसमें 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलता है, जिसमें 3 महीने का भारत सरकार ने दिया है। और उसमें दूसरी जो योजना है, जो खाद्य सुरक्षा योजना है, उसमें पर यूनिट 5 किलो जो दिया है अभी 3 महीने का हमने भारत सरकार के माध्यम से सब लोगों को। इन दोनों को मिलाकर राज्य के अंदर जितने लोग हैं उन सबको इस महीने से 5 किलो चावल और दाल वो फ्री देने की भारत सरकार ने कही, वो भी वितरण हो जाएगा। अब राज्य के अंदर जो ऐसे राशन कार्ड धारी हैं जिनकी संख्या 10 लाख से थोड़ी ज्यादा है, 10,27,000 के लगभग, उसकी जो यूनिट है मोटा मोटा वो 40 लाख यूनिट बैठ, उसको हम राज्य के अंदर इस समय जो दे रहे थे 7.5 किलो राशन हमने दिया था। 7.5 किलो राशन में उनमें गेहूं 5 किलो था और चावल 2.5 किलो थे। गेहूं का रेट 8 रुपए 60 पैसे था और चावल का रेट 11 रुपए था। हमने वो भी 3 महीने का दे दिया सबको। लेकिन अब अप्रैल, मई और जून ये जो हम 7.5 किलो राशन थे, इसको दुगना करते हुए 15 किलो हमने इसको कर दिया। अब हम इसको 3 महीने तक प्रत्येक राशन कार्ड पर दुगना राशन देंगे। श्रोताओं, इसके अलावा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खुले महिलाओं के खातों में 3 महीने तक प्रति माह जमा होने वाली 500 रुपए की धनराशि की पहली किश्त भी डाल दी गई है। तो श्रोताओं, जो भी इस योजना के लाभार्थी हैं वो कृपया बैंकों में भीड़ न जमा करें और जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें। तो अब चूंकि ये धनराशि आपके खातों में आ ही गई है तो इसे कोई भी दूसरा नहीं ले सकता। और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों ने आपके लिए कोरोना वायरस को लेकर क्या संदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी भट्ट शिवपुरी। आप सभी से मुझे बहुत प्यार मिला है, जो कि मैं अपना हक मानती हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी। आज मैं आपसे एक अनुरोध करने आई हूँ कि कृपया आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, और हमारी सरकार जो भी लॉकडाउन के नियम बना रही है उनका पालन करें। हमारी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री त्रिवेंद्र रावत जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और जितने भी कोरोना वायरस के वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस कर्मचारी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारा अच्छे नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, और जब कभी घर से बाहर निकले, जो कि जाना पड़ता है कुछ जरूरी सामान लेने के लिए, तो कृपया एक अपने से और दूसरे व्यक्ति से सेफ डिस्टेंस मेंटेन रहे और घर आकर साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ रूप दुर्गापाल। बहुत सालों से आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, और आज मैं आप सभी भारतवासियों, उत्तराखंड वासियों से ये अपील करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उन्हें पूरी तरह से फॉलो करें। उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उनकी टीम, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, सफाई कर्मी आदि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ ही दिन की और बात है और फिर हम सभी लोग पहले की ही भांति साथ। नमस्कार। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होगा कि क्या ये वायरस हवा में रह सकता है? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं विशेषज्ञ से। देखिए,
जब इंसान से इंसान में भी ट्रांसमिट हो रहा है तो हवा द्वारा ही हो रहा है, लेकिन जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोल रहे हैं, ड्रॉपलेट भी हवा में ही जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो ड्रॉपलेट जिसको बोल रहे हैं ये भी हवा में ही जा रही है, लेकिन ये ड्रॉपलेट 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ये अच्छी बात है, कम से कम हमारे को एक चीज फायदेमंद है, हवा में जाएगा तो बहुत दूर तक जा सकता है। लेकिन जब ड्रॉपलेट है वो भी एक हवा में जा रहा है, लेकिन ये 3 फीट से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि ड्रॉपलेट थोड़ी हैवी होती हैं। वो 3 फीट से ज्यादा दूरी तक नहीं जाएंगे, इसलिए ये हवा में है, लेकिन ये 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। इसलिए 3 या 4 फुट की दूरी से आप यदि किसी से बात कर रहे हैं, किसी से अपनी परामर्श कर रहे हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं। और आप में से कई लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या तापमान बढ़ने पर या गर्मी के बढ़ने पर ये वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं विषय विशेषज्ञ से। देखिए, इस वायरस को हम नाम बोलते हैं नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब है नया। ये दुनिया में पहली बार दिसंबर में ये वायरस आया। अभी हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि ये वायरस सर्दी में भी होता है, जो 30 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अभी तक टेम्परेचर चला है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये रहेगा। और आगे बहुत ज्यादा गर्मी में क्या होगा ये हम नहीं जानते अभी, ना दुनिया में कोई जानता है ये वायरस कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ये नया वायरस है। तो हमें चाहे वो कोई सा भी समय हो, हमें ये जो हमने आपसे बताया कि बार बार हाथ धोना, आसपास की जगहों को सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसेस करना, ये हमें मेंटेन करना होगा, तभी हम इस चीज को भगा सकते हैं। अभी हम नहीं जानते कि बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ेगी तो ये अपने आप से खत्म होगा या हमें इसको खत्म करना होगा। और श्रोताओं, हर रोज की तरह आज फिर एक फेक न्यूज का सच हम आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के सम्मान में 5 मिनट खड़े होना है। तो हम आपको बता दें कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। इस विषय में प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहली नजर में उन्हें ये विवादों में घसीटने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास लगता है। तो आप भी सतर्क रहिए और समझदारी से काम लीजिए। फेक न्यूज से हमेशा सावधान रहिए। किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जरूर जांच लें। और श्रोताओं, लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर कुमाऊं मंडल में क्या तैयारियां हैं और क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने बात की कुमाऊं मंडल के प्रभारी कमिश्नर डॉक्टर नीरज खैरवाल से। खैरवाल सर, आप कुमाऊं मंडल के प्रभारी उप कमिश्नर हैं। कुमाऊं मंडल में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? हमारे कुमाऊं मंडल के अंदर जो 6 जिले हैं उसके अंदर अभी सिर्फ जो हमारा उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा, नैनीताल और अल्मोड़ा, इन 3 जिलों के अंदर कोरोना के केसेस मिले हैं। और जो तीनों जिले हैं इनके अंदर जो कोरोना के केसेस मिले हैं वो जो निजामुद्दीन मरकज से कहीं आगे जो संक्रमण हुआ उसे लिंक होकर के ही केसेस। तो अभी तक जो भी केसेस जो एरिया जहाँ पर पाया जाता है उसके क्लस्टर कंटेनमेंट किया जाता है। तो जब संबंधित क्षेत्र हैं जहाँ से ये संक्रमण का संभावना हो सकता था उन सभी जगह को क्लस्टर कंटेनमेंट करके वहाँ पर मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला करके जो और संभावित संक्रमण के मामले हो सकते हैं उनको देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त बाकी जो हमारे क्षेत्र हैं वो पूरी तरह 100% सुरक्षित है, कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बाकी कोई मामले जो कम्युनिटी स्प्रेड वगैरह के होते हैं अभी तक नहीं आए। तो जो हमारा अगर हम देखें कि उधम सिंह नगर जिले से जो इंटरस्टेट बॉर्डर है वो पूरी तरह से सील है, क्योंकि बाकी पूरे कुमाऊं के अंदर जो गेटवे है वो हमारा जिला उधम सिंह नगर के माध्यम से ही आते हैं। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसकी पूरी गहन चेकिंग की जाती है। जो कमर्शियल वाहन आ रहे हैं उन्हीं को अलाउ किया जाता है। अन्यथा कोई पास के हिसाब से अगर कहीं से जिलों से अगर पास लेकर के आ रहे हैं, कोई क्योंकि इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है या कोई बहुत ही एक्सीडेंसी टाइप की कंडीशन है, किसी की डेथ हुई है, तो इस प्रकार के कोई मतलब बहुत इस प्रकार के एक्सट्रीम कंडीशन में ही है उनको अलाउ किया जाता है। और उसके साथ में उन लोगों को भी जो हमारे स्टेट में आने के बाद में क्वारंटाइन किया जाता है, वो जहाँ पर भी जाते हैं उसी के हिसाब से फैसिलिटी, क्वारंटाइन की फैसिलिटी की हुई है संबंधित सभी जिलों ने, उनको उस जिले में पहुंच के क्वारंटाइन फैसिलिटी में ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो बाहर से संक्रमण आने की संभावना है वो मतलब कह सकते हैं नगण्य है। इट इज लाइक 0% चांस की अगर बाहर से कोई चीज आ रही है। इसी के साथ में जो कमर्शियल वाहन है उनके माध्यम से संभावना बनी रहे, किस प्रकार से उनके ड्राइवर और उनका क्लीनर या ड्राइवर और उनका अटेंडेंट जो होता है उन सबको पूरा हाथ उनके सैनिटाइज करा करके उनको किस प्रकार से टेम्परेरी क्वारंटाइन फैसिलिटी टाइप के किसी कमरे में रख
रखा जाना है कि वहाँ पर वो खाएं पिए, बाकी लोगों से इंटरेक्ट ना करें, उनका टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। तो इस प्रकार से उनके लिए भी एक नई SOP बनाई गई है जिससे कि उनके माध्यम से संक्रमण होने का खतरा नगण्य है। आप किसान भी बहुत सारे हैं, रबी कटाई चल रही, तो उनकी कटाई के देखते हुए क्या कर रहे हैं आप? कटाई सीजन देखते हुए, कटाई सीजन को देखते हुए जो किसानों की समस्याएं शुरुआत में कुछ आई थी, उनकी कंबाइन वगैरह की अनुमति मिलने में समस्या थी, उनके लिए ऑर्डर पास कर दिए गए हैं। कंबाइन्स और जो कंबाइन को इवन वर्कशॉप कंबाइन है या ट्रैक्टर वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं, जो किसानों के काम की मशीनें होती हैं या वाहन होते हैं, उनके वर्कशॉप को भी अनुमति दी गई है, वो भी खुले हैं। जैसे पंचर की दुकानों की एक बार समस्या स्टार्टिंग में पता चला आई तो उनके लिए भी अनुमति दी गई। तो इस प्रकार से किसानों की फसल निकालने के लिए उनके जो बाकी अन्य जो उनकी फसल आगे लेकर के कहीं जाते हैं फ्लोर मिल्स वगैरह में, उन सबके लिए अनुमति दी गई है। तो अब किसानों की ऐसी कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर किसी की अगर कोई स्पेसिफिक समस्या है भी तो हम सभी से अनुरोध करते हैं कि सभी जिलों के कंट्रोल रूम है उन पे अवगत करा दें। अन्यथा आज की स्थिति में 112 जो पुलिस हेल्पलाइन का कंट्रोल नंबर है उस पे भी अगर अवगत कराते हैं तो संबंधित जिलों में वो सूचना पहुंच जाती है। आपके इंडस्ट्री बहुत सारी हैं, उनको इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बना रहे, खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर है तो वहाँ प्रोडक्शन बना रहे के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज का अगर आप जैसे अगर एक जिले के हिसाब से आपको बताएं तो केवल उधम सिंह नगर जिले में ही तकरीबन 794 इंडस्ट्री कोई समय चलाने की परमिशन मिली हुई, जिसके अंदर 400 के लगभग हमारी जो आपके फ्लोर मिल बोला जाता है, जो आटे की मिल होती है, और जो राइस मिल्स हैं वो हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो टिहरी का जो हमारा तराई का क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र से ही सप्लाई होती है। स्टार्टिंग में कुछ जगह ये इस प्रकार की मिल्स बंद रही तो कहीं ना कहीं उससे पूरे मार्केट के अंदर एकदम से हड़कंप हुआ कि महंगाई हो रही है। तो सभी इस प्रकार की मिल्स को, इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और जो बाकी एसेंशियल आइटम की इंडस्ट्रीज है, जैसे डिटोल बनाने वाली कंपनी जो हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए भी प्रयास कर रही है, और जो बाकी हैंड वॉश वगैरह है जो सफाई के लिए बहुत जरूरी है, इसी प्रकार से IGL है वो अभी सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू कर रही है। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जैसे पार्ले है, नेस्ले है, जो इस प्रकार की जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो आज के एसेंशियल आइटम माने, उन सभी को अनुमति दी हुई है और उनको फैसिलिटेट भी किया गया है। कुछ जगह इवन उनकी लेबर की समस्या आई थी तो लेबर के लिए भी आदेश निकाला गया कि जो लेबर जो इंडस्ट्री के लिए आदेश है कि अगर कोई व्यक्ति कोई इंडस्ट्री बंद है तो किसी का वेतन नहीं कटेगा, ये स्पष्ट किया गया। ये केवल उनके लिए है कि जिनको गवर्नमेंट के आदेश से बंद रखा जा रहा है और जिनको अनुमति दी जा रही है, जिन इंडस्ट्री लोगों को आवश्यकता है, अगर वो इंडस्ट्री अपना उत्पादन नहीं करेंगी तो मार्केट में चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्री में अगर कोई लेबर नहीं आती है तो फैक्ट्री वाले उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी इंडस्ट्री को पूरा सहयोग और पूरा उनको फैसिलिटेट किया जाए। आवश्यक सामानों की आपूर्ति बनी रहे, लोगों को कोई परेशानी, इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं? इसी के लिए जैसे हमने आपको बताया कि जो इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोडक्शन करती हैं उनको पूरा फैसिलिटेट किया गया है। जो होलसेलर के सप्लायर्स हैं जो पूरे जिस तरह अगर आप देखें जिलों में सप्लाई करते हैं, या कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जो पूरे कुमाऊं क्षेत्र में पहाड़ों में सप्लाई करते हैं, उन लोगों से लगातार चर्चाएं जारी हैं, उनकी लगातार मीटिंग्स भी की जाती हैं, बीच बीच में फीडबैक दिया जाता है। तो उनकी छोटी मोटी समस्याएं जो भी आई उन सबका निराकरण किया गया है, जिससे कि सप्लाई तकरीबन सभी चीजों की आपूर्ति बनी रहे और कहीं कोई समस्या ना आए। आपके अथक प्रयास से काफी कुछ कंट्रोल या नियंत्रण में है। एक अफवाह भी फैला रहे, व्हाट्सएप पे लोग अफवाह फैलाते रहते। कल एक किसी ट्वीट किया था कि सब दुकानें बंद करा दी गई मेरी। इस तरह की जो अफवाहें हैं उनको रोकने के लिए उपाय किया? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई ऐसा करता है डेफिनेटली ऐसे लोगों पे भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस समय इवन आप लोगों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट जो बीच में आया था, अगर आप उससे अवगत होंगे तो उसमें भी देखा होगा कि उन्होंने स्पेशली लिखा है कि इवन मीडिया पे भी कार्रवाई हो सकती है ऐसे समय में कि अगर कोई अफवाह फैलाता है, रूमर मॉन्गरिंग करते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं उन लोगों पे भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जो भी गलत सूचना विदाउट एनी ऑथेंटिक सोर्स अगर कोई इस तरह की चीज करता है, ये गलत कारणों से गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, तो उन पर डेफिनेटली सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी अपील लोगों से क्या होगी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को लेकर? हमारी सबसे पहली अपील तो ये है कि सभी लोग अपने आप को जितना हो सके अपने घरों के अंदर रहने का प्रयास करें। बिल्कुल ही आवश्यक स्थिति में ही घर से निकलें, क्योंकि बहुत सी चीजों की सप्लाई डोर टू डोर भी हो रही है, अर्बन एरियाज में भी हो रही है, रूरल एरियाज में कुछ जगह लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अगर बाहर निकलना अति आवश्यक है तो बाहर निकलें। उस स्थिति में भी सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स है उनका अनुपालन करें और अपने कम से कम जो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क जरूर लगा करके रखें कि मास्क लगाने से प्रोटेक्शन रहता है। अब जैसे नई गाइडलाइंस भी आई है कि मास्क सभी लगाएंगे तो संभावना रहती है कि अगर दूसरा व्यक्ति अगर कोई संक्रमित भी और खांसता है तो कम से कम आप पे इमीडिएटली आपके जिसको कहते हैं बॉडी के अंदर फेस या नोज से नहीं जाएगा। कहीं से टच से जाने की संभावना कम होती है, लेकिन अगर डायरेक्टली आपके फेस में आपके उसमें जाता है तो होना ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें जहां पर भी अगर जाते हैं तो अपना किसी मीटिंग से उससे निकलने के बाद। और इसी के साथ में जितने भी लोगों से मिलते हैं उन सबको प्रोत्साहन करें कि अगर कोई इस प्रकार से कहीं भीड़ देखते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक मूवमेंट
एनवायरमेंट होगा तभी हम इससे लड़ पाएंगे। अगर कहीं पर देख रहे हैं कि भीड़ लोग जुटा रहे हैं या इस प्रकार की स्थिति में है तो उनसे आपस में अनुरोध करें, एक दूसरे को अवेयर करें, तो सभी मिलकर के इससे लड़ने के लिए हमें कोशिश करेंगे, तभी हम सभी इसमें सक्सेसफुल होंगे। आपने बहुत सारी जानकारी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम का आज का अंक। हम हर रोज आपसे ये अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। नमस्कार।